गिल्ज मिंटोर के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका वेलकम करता हूं। रोजगार समाचार के आज के एपिसोड में मैं आप सबके लिए बहुत ही अच्छी एक न्यूज़ लेकर आया हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत वैकेंसीज आउट हुई हैं, जिसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। कौन कौन इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, फॉर्म के साथ आपकी फ़ीस कितने लगेगी, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, आपको कंप्लीट इस सेशन में जानकारी मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आप तक किसी प्रकार से सरकारी नौकरियों के संबंधित सबसे पहले जानकारी अपडेट्स होती रहें, तो आप इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। आपको जानकारी देना चाहूँगा कि पंजाब गवर्नमेंट के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, इंक्लूडिंग एनटीपीसी के संबंधित, हम सब ने आप सब के लिए क्रैश कोर्सेज शुरू कर रखे हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहां आप क्लिक करके पूरी जानकारी ले सकते हैं और आप फ्री में स्टडी मटेरियल भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहां से आप हमारी टीम से कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। मैं आपको लेके चलता हूं ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर और वहां देखते हैं क्या है आप सबके लिए नई जानकारी। गाइज, ये वेरियस टाइप की वैकेंसीज हैं। कोस्ट गार्ड के अंदर वैकेंसीज निकली हैं, सिविल वैकेंसीज हैं ये। आपको पूरी जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहले जहाँ तक बात आती है पोस्ट की, तो ड्राफ्टमैन की वैकेंसी है, ठीक है। जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी, नॉन गैजेटेड की रहेंगी, मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। इसमें एक दे रखी है और अनरिजर्व इसमें अप्लाई कर सकता है। उसके बाद में आपकी सैलरी रहेगी वो आपकी ग्रेड पे के अकॉर्डिंग रहेगी, 2400 ग्रेड पे आपका होगा, ठीक है। और ये जो मैट्रिक लेवल 4 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी, 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी इससे भी ज़्यादा होने की संभावनाएं हैं। जहाँ तक बात आती है आपकी एज क्या होनी चाहिए, 18 साल से लेकर 28 साल के मध्य आपकी एज होनी चाहिए। और आपको बताना चाहूँगा कि एज पर द रूल ऑफ गवर्नमेंट के जो भी मिलते हैं, SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं उनको 40 साल तक की छूट मिलेगी। और बाकी जो कैटेगरीज वाइज है वो आप आगे देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, मैट्रिकुलेशन आपके पास होनी जरूरी है। नंबर 2 है, आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए ड्राफ्टमैनशिप के अंदर, या आपके पास इसके बराबर 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी फील्ड के अंदर भी आपने एज ए, जैसे कि मैं नेवल के अंदर है, मैरीन है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, स्ट्रक्चरल है, या वर्कशॉप या सिविल इंजीनियर के तौर पर एज ए आपने ड्राफ्टमैन काम किया हो। इसके बाद में नेक्स्ट वैकेंसी आती है कि सिविल मोटर जो ट्रांसपोर्ट ड्राइवर की वैकेंसी है, और इसकी 4 पोस्ट आती हैं, ठीक है। तो आपको बताना चाहूँगा अनरिजर्व की 2 हैं, अनरिजर्व 1 है, OBC की 1 पोस्ट है। ये आपकी यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज का आप सबको ध्यान ही है कि आपके घर के पास में कभी भी ज्वाइनिंग नहीं होती। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे पास मेरे घर में चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा के अंदर पोस्टिंग हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसके बाद में आपके पास 10वीं क्लास होनी जरूरी है। मस्ट पजेस वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना जरूरी है, हैवी और लाइट मोटर का। 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग मोटर व्हीकल्स का, ठीक है। नॉलेज होना चाहिए आपको मोटर मशीन्स के संबंधित। 18 साल से लेकर 27 साल के मध्य आपकी उम्र होनी चाहिए, और एज पर द गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के मुताबिक आगे आपको छूट मिलती रहेगी। बताना चाहूँगा इसके बाद में, जो कि अगर आप सोचेंगे कि यहाँ पर SC ST को नहीं दे रखा, तो SC ST जनरल कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपको बताना चाहूँगा कि इसके बाद में है कि जनरल वैकेंसी है सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी, ठीक है। ये इंजन ड्राइवर की वैकेंसी है, कोची में आपकी पोस्टिंग होगी। और आपके पास भी सर्टिफिकेट होना चाहिए किसके, इंजन ड्राइविंग का, मतलब IIT अगर आपके पास है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 18 साल से लेकर 30 साल के मध्य आपकी एज होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। आगे आप देख सकते हैं कि लास्कर जनरल जो सेंट्रल सर्विस नॉन गैजेटेड की 2 वैकेंसीज हैं, और इसमें आपकी एज है वो 18 साल से लेकर 30 साल के बीच में होनी चाहिए। और आपके पास जो सर्टिफिकेट होने चाहिए वो मैं बताना चाहूँगा कि IIT के कैंडिडेट, ITI कैंडिडेट फॉर्म यहाँ पर भर सकेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि लास्कर फर्स्ट क्लास जो जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप की हैं, उसमें टोटल 8 वैकेंसीज हैं, और ये कोची में पोस्टिंग होगी, और ये आपकी सैलरी पैकेज रहेगा। और आपके पास 10वीं क्लास होनी जरूरी है, ठीक है। आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सर्विस इन द बोट या बाग के अंदर, और 18 साल से लेकर 30 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। बाकी आप इसके बाद में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको कोई भी जानकारी अगर समझ में नहीं आ रही तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। नो एज और अदर रिलैक्सेशन विल बी गिवन टू SC ST OBC कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ, ठीक है। यहाँ पर अनमार्क्ड फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, तो यहाँ डेफिनेटली क्लियर है। अगर आप अनरिजर्व के अंदर कोई भी SC ST OBC कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है तो आपको छूट नहीं मिलेगी, ठीक है। आप सिर्फ जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट गिने जाओगे। इसके बाद में जो आपकी एज है वो 30 जून तक होनी चाहिए, जो भी मैंने आपको ऊपर बताई है वैसा।
आपने फॉर्म कैसे भरना है ऑनलाइन, आपको यहाँ पर दिया गया है जो एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा अनेक्सर 1 में दे रखा है, शुड बी फॉरवर्ड टू द ऑफिस अंडर 30 यानी 30 जून 2019 तक आपने फॉर्म भरना होगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस एट, ठीक है, रतनगिरी मुंबई के लिए एड्रेस आपका ये रहेगा। इसके बाद में ये एड्रेस देख सकते हैं, गोवा, कोची और दमन का एड्रेस ये रहेगा। ठीक है, ये आपको नीचे परफॉर्मा मिल जाएगा। और सिलेक्शन प्रोसेस आपका कैसे होगा, सिलेक्शन प्रोसेस कैंडिडेट का बेस्ड ऑन द रिटर्न मार्क्स का होगा। रिटर्न मार्क्स पे जो भी आपकी मेरिट बनेगी उसके बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। अब इसमें क्या क्या होगा, ठीक है, रिटर्न शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी अंडरगो ए रिटर्न टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन prescribed to the post. The syllabus for the written examination consists of the general knowledge, arithmetic, general English एंड जनरल जो नॉलेज होगा वो होना चाहिए, एक्सपीरियंस रिलेटेड, ठीक है, कंसर्न पोस्ट के संबंधित आपका होगा। ठीक है, और ये जो पेपर होगा ये टोटल 50 मार्क्स का होगा। मैं आपको इसीलिए पूरी जानकारी दे रहा हूँ कि आपको बार बार कहीं भी ये सर्च करने की जरूरत ना पड़े। ट्रेड टेस्ट होगा, जो ट्रेड टेस्ट के तौर पर आपका सिर्फ ये क्वालिफाइंग नेचर के तौर पर होगा। एप्टीट्यूड फॉर ए कैंडिडेट्स ऑफ द फॉर द ट्रेड विच ही हैज़ अप्लाइड, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया होगा उसी बेस पर आपका होगा। चाहे आपने ड्राइवर किया है, ठीक है, तो उसी बेस पर, ड्राफ्ट मैन है तो उसी बेस पर। इसके बाद में जो स्टोर कीपर की वैकेंसी है उसका भी मैं नोटिफिकेशन आपको दिखा दूंगा कि आप कैसे उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये आप आगे अधिक जानकारी इसकी देख सकते हैं, आपको पूर्ण तौर पर यहाँ पर दी गई है। ये आपका बायोडाटा संबंधित आपको परफॉर्मा भरना होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा और मैं काम करूँगा कि कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, जहाँ से जाकर आप डायरेक्ट क्लिक करके डाउनलोड करके और टाइम रहते हुए अपना फॉर्म भर सकते हैं। गाइज इसके लिए जो पूरी जहाँ तक आती है कि आपको फीस कितनी भरनी है इसके साथ में, तो पर्टिकुलर फीस की यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर कोई भी यहाँ पर फीस की चर्चा नहीं हो रही। आपने अपना परफॉर्मा भरना, उसके साथ में सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपनी फ़ोटो लगानी सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स करके, और आपको ये दिए गए एड्रेस पर भेजने होंगे। ठीक है, जहाँ तक बात आती है कि आपको फॉर्म कैसे आगे जानकारी मिलेगी, इसके लिए मैं आपको वेबसाइट का नीचे लिंक दे दूँगा, जहाँ से जाके आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आगे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। आप सब ने मुझे टाइम दिया, इसके लिए आपका शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं मिलूंगा नेक्स्ट अपडेट में, तब तक ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।